तो आज हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ इस महायुद्ध में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है और 100 करोड़ का ये आंकड़ा बस कुछ ही देर में पूरा हो जाएगा, जब पूरी दुनिया देखेगी कि किस तेज रफ्तार के साथ आखिरकार हिंदुस्तान ने उस 100 करोड़ के आंकड़े को छू लिया और बेहद कम वक्त में। क्योंकि शुरुआती दौर में भले ही वैक्सीनेशन की वो रफ्तार देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर जब तमाम आशंकाओं पर, तमाम सवालों पर फुल स्टॉप लगा तो उसके बाद हर नागरिक ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कोरोना के खिलाफ इस महायुद्ध में वैक्सीनेशन को अपनाया। और इस वक्त चाहे पहली डोज या दूसरी डोज का जिक्र करें, 100 करोड़ का ये आंकड़ा बस कुछ ही देर में पूरा होने वाला है, जिस पर न्यूज़ 18 इंडिया की पूरी टीम की नजर बनी हुई है। क्योंकि आज महाजश्न है और इस महाजश्न के मौके पर हम लाल किले पर मौजूद हैं, क्योंकि लाल किले में एक बहुत बेहद आलिशान जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज हिंदुस्तान का, वो फहराया जाएगा, जिसकी अपनी कई खासियतें हैं जो लगातार हमारे सहयोगी भी आपके सामने रख रहे हैं। और इसके अलावा देश भर में कई जगह ऐसी जश्न की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जो ये बता रही है कि किस तरह से कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में हिंदुस्तान ने न सिर्फ सबसे ज्यादा वैक्सीन यहां पर देश की जनता तक मुहैया करवाई, लगवाई, बल्कि बाकी देशों को भी यहां पर। और हम आपको वो काफिला भी अब दिखाने जा रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला है। आरएमएल की तरफ ये बढ़ता हुआ आपको इस वक्त दिखाई दे रहा होगा और इसे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्होंने कोरोना काल के इस दौरान में हमेशा हमारा, आपका और पूरे हिंदुस्तान का साथ जी जान से दिया, उनसे मुलाकात यहां पर पीएम मोदी करेंगे। हौसला अफजाई उस दौरान भी की गई और जब हम काफी हद तक काबू पा चुके हैं, हालांकि अभी भी वो तमाम सावधानियां बेहद जरूरी हैं, उसके चलते ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है जहां पर आरएमएल में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके काफिले की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मुलाकात यहां पर होगी। तो ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना के इस युद्ध में हम आखिर किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं और कई कदम अब तक हम बढ़ चुके हैं और 100 करोड़ का ये आंकड़ा बस छूने ही वाले हैं। और जैसे ही 100 करोड़ के आंकड़े को हिंदुस्तान छू लेंगे तो एक इतिहास यहाँ पर रचा जाएगा और ये वो स्वर्णिम इतिहास होगा जिसके बारे में हिंदुस्तान ने कल्पना लौटेंगे आपके पास। और देखिए, स्वर्णिम इतिहास का जो दिन हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 100 करोड़ का आंकड़ा हमने क्रॉस कर लिया है। 7 बिलियन की ये दुनिया है और उसमें 1 बिलियन डोजेस भारत में लग चुकी है और लगातार हम ये आंकड़ा आपको दिखा रहे थे अब से थोड़ी देर पहले। हर मिनट, हर सेकंड ये आंकड़ा लगातार घटता चला गया और आज का वो दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि हमने एक बड़ा रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। देश में रिकॉर्ड 100 डोजेस वैक्सीन की लग चुकी है। 278 दिन का ये पूरा सफर, तकरीबन 10 महीने का ये सफर, और इस सफर में हमने बड़ा अचीवमेंट हमने हासिल कर लिया है। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर देश भर में जश्न की तैयारी की गई और इस सबके बीच आपको बता दें, जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला, एक बार फिर से देखिए 1 बिलियन डोजेस भारत में लग चुकी है। 7 बिलियन की दुनिया और लगातार एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने हासिल कर लिया है। और इस पूरे रिकॉर्ड को सेलिब्रेट करने के लिए, इस पूरे जो अचीवमेंट हमने हासिल किया, जो उपलब्धि हमने हासिल की है, उसको जश्न के तौर पर मनाने की भी पूरी तैयारी। तो 278 दिन का ये वक्त लगा। हालांकि एक वो वक्त भी था जब लगातार अफवाहें फैलाई गई थी वैक्सीन को लेकर, तमाम तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश हुई थी, हेजिटेंसी भी लोगों में देखी गई थी। तब ऐसा लग रहा था कि क्या 1 करोड़ लोगों को भी हम वैक्सीनेट कर पाएंगे, क्योंकि एक बड़ी जंग थी कोरोना से। आप देख भी सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है, टुगेदर इंडिया विल डिफीट कोविड-19। और इस जंग को जीतने में एक बड़ा कदम हमने आगे बढ़ा दिया है। 100 करोड़ डोसेस भारत में लग चुकी है और इस सब के बीच आपको यह भी बता दें कि 278 दिनों में हमने ये रिकॉर्ड हासिल किया है, हमने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि दुनिया 7 बिलियन की है और इस सब के बीच 1 बिलियन डोसेस भारत लगा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की बड़ी आबादी और इस सब के बीच कई मुल्क तो ऐसे हैं जिनकी आबादी भी भारत जितनी वैक्सीन लगा चुका है, जितनी डोसेस लगा चुका है, उतनी नहीं है। इस लिहाज से ये बड़ा अचीवमेंट, बड़ी उपलब्धि। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर मंच से सभी से अपील करते रहे और वो ये कहते रहे कि जल्द से जल्द सब वैक्सीनेट हो, क्योंकि एक बड़ी जंग है कोविड के खिलाफ और इस बड़ी जंग को अगर जीतना है तो जरूरी है कि हम जल्द से जल्द अपनी आबादी को, एक बड़ी आबादी को वैक्सीनेट कर दें। और इस सबके बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएमएल अस्पताल पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ पहुंच चुके हैं आरएमएल और ये तस्वीर सीधी न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ यहां पर पीएम मोदी मुलाकात करते नजर आएंगे और ये जो दौर हमने सहा है, हिंदुस्तान की जनता ने सहा है, उसमें स्वास्थ्य कर्मियों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका, कितनी खास भूमिका रही है, वो बच्चा बखूबी जानता है।
जब एक वक्त ऐसा आया जहां पर एक दूसरे का साथ यहां पर देना बेहद मुमकिन नहीं हो पाता था, क्योंकि एक ऐसी बीमारी जो जिस तरह तेजी रफ्तार से फैल रही थी, ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों ने हर कदम पर साथ दिया। आरएमएल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला यहां पर पहुंचा हुआ है और ये जो काफिला है, जो ये यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, आप इसे इस लिहाज से समझिए, जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तब स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन जो वॉरियर्स थे वो आगे आए थे और उनके साथ यहां पर शुरुआत की गई थी। यानी वो जो तमाम मन में सवाल थे, जहन में सवाल थे कि वैक्सीनेशन से किसी तरह का खतरा तो नहीं, वैक्सीनेशन कहीं जिंदगी पर भारी तो नहीं, लेकिन इस बीच स्वास्थ्य कर्मियों ने जब वैक्सीनेशन लगवाया और वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया तो जनता में वो विश्वास कायम हुआ और इस विश्वास को आगे बढ़ाने में हिंदुस्तान के हर स्वास्थ्य कर्मी ने अपनी 100% भूमिका यहां पर निभाई है। इसलिए इस तस्वीर को इस लहजे से देखना बेहद जरूरी हो जाता है। एक ऐसी महामारी जिसमें अपनों के साथ भी रहना बेहद मुश्किल हो गया था, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी अपने बनकर पल पल आपका और हमारा साथ देते यहां पर नजर आए। उन्होंने उस महामारी के दौर में वो जिम्मेदारियां निभाई हैं जो ये बताने के लिए काफी रही हैं कि किस तरह से आज अगर हिंदुस्तान इस महामारी के दौर में एक बार फिर से ढर्रे पर आ पाया है, क्योंकि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर इस महामारी ने हिंदुस्तान को तोड़ा था, लेकिन फिर जोड़ने के काम में वैक्सीनेशन एक हथियार के तौर पर सामने आया और इस हथियार की मजबूत नींव के तौर पर हमारे वो तमाम वैज्ञानिक सामने आए, हमारी सरकार सामने आई और साथ ही साथ वो स्वास्थ्य कर्मी सामने आए जिनसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने के लिए बस कुछ ही देर पहले आरएमएल हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं। और आप ये समझ लीजिए इस मुलाकात के कई मायने यहाँ पर है। हालांकि चाहे राष्ट्रीय मंच हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, वैक्सीनेशन को एक बड़ा हथियार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते आए हैं और हम भी बखूबी जानते हैं। शुरुआत में आपको याद होगा किस तरह से तमाम जहन में सवाल उठते थे, क्या वैक्सीनेशन सुरक्षित है, क्या वैक्सीनेशन जो है वो एक सही अभियान के तौर पर आगे वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। सियासी तौर पर भी कई तस्वीर आपने और हमने देखी, ऐसे झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर जनता ये बात बखूबी समझ गई, देशवासी ये बात बखूबी समझ गए कि अगर कोरोना को मात देना है तो यकीनन हमें इसे अभियान के तौर पर नहीं, एक जिम्मेदारी के तौर पर यहां पर लेना होगा। तो हर तस्वीर लगातार हम आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं और अमित पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, जब हम पहले आपके पास आए थे ढोल नगाड़ों की पूरी तस्वीर आपने यहाँ पर दिखाई थी, क्या कुछ दिखाई देती है फिलहाल अभी की ताजा तस्वीर, क्योंकि कुछ ही वक्त बचा है जब आंकड़े को छू लिया जाएगा? इस सप्ताह हम लोग 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज उपलब्ध करवाने में सफल हो जाएंगे। वैक्सीन की कोई कमी नहीं, लेकिन हमें इस सब के बावजूद सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। हमें इस बात को अपने मन में रखना होगा कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। तमाम लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन सतर्कता और सावधानी इस महामारी से बचाव और साथ साथ यानी जीवन और जीविका दोनों को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं एक बार फिर से आज यहाँ पर मैंने देखा है इस सरस्वती शिशु मंदिर के इस प्रांगण में आकर के कि लोगों में उत्सुकता है। यहाँ पे 2 सज्जनों को मुझे, जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है, उनको सम्मानित करने का और यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी सम्मानित करने का अवसर मुझे इस अवसर पर प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि समाज को, उन सभी कोरोना वॉरियर्स को, हेल्थ वर्कर्स को सम्मान देना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने में योगदान दिया है और जीविका को बचाने के लिए भी जिन कोरोना वॉरियर्स ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक और हमारे सामान्य कर्मियों ने अपना योगदान दिया है, उन सब का अभिनंदन करने का एक अवसर होना चाहिए। आगामी पर्व और त्यौहार को ध्यान में रख करके हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ेगी और अतिरिक्त सतर्कता के रूप में हमें इस बात को ध्यान में
और हमारे सहयोगी भवानी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तमाम सहयोगी आज हमारे साथ मौजूद है क्योंकि 100 करोड़ का वो वार नजर आएगा जो कि कोरोना को ध्वस्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अब निभा भी रहा है। भवानी आपके पास आएंगे, क्या तैयारियां, किस तरह का जश्न और किस तरह का माहौल, क्योंकि 100 करोड़ को आंकड़े में छूने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। देखिए 100 करोड़ तक पहुंचने में राजस्थान का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 5 बड़े स्टेट में से राजस्थान है जहां 82 लाख को टीका लगाया जा चुका है। इस वक्त हम वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं और लगातार आप देखिए कि यहां पर अभी वही उत्साह है टीका लगाने को लेकर, वही जुनून है और वही स्वास्थ्य कर्मियों के अंदर भी है कि तब से देखिए कि आप टीका लगाने को लेकर आप हम देख रहे हैं कि शुरू से जिस तरीके से शुरुआत से देख रहे हैं लोगों में वही रुझान है। हाँ, वही रुझान है और आपका उत्साह भी हम देखते आ रहे हैं लगातार। कितने टाइम से आप कर रहे हैं? हाँ। हमारे इस नोडल ऑफिसर है मुकेश मीना आया। मुकेश जी आप बताएं कि आज देश 100 करोड़ का आंकड़ा लगभग छू चुका है। आप बताएं कि हम आपके सेंटर पे किस तरीके से इतने टाइम तक जो टीका लगाने को लेकर लोगों के अंदर कई सारी कभी मुश्किलें भी आई, टीका भी कम हुआ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मैनेज किया। देखिए शुरुआत में सारे की सारी प्रॉब्लम्स थी, पब्लिक में थोड़ा सा झिझक थी, हेजिटेशन था कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी वैक्सीनेशन को लेकर के। लेकिन हमारे हेल्थ वर्कर्स, मीडिया कर्मी और पॉलिटिशियन हर लेवल पे इसका जो पॉजिटिव मैसेज दिया गया उससे सब में जागरूकता आई है। और सबसे अहम चीज़ ये रही कि सबसे पहले जो वैक्सीनेशन हुआ हेल्थ वर्कर्स में हुआ, तो जब किसी को विश्वास हो गया कि जब हेल्थ वर्कर्स इसको टीका लगवा सकते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स टीका लगवा सकते हैं और पॉलिटिशियंस अपने मोदी साहब है, सबने फ्रंट में आकर के गए, गहलोत साहब है, तो आम पब्लिक को ये विश्वास हो गया कि इससे कहीं भी कोई एडवर्स इवेंट्स नहीं है। और सबसे अहम बात ये रही कि जो भी एडवर्स इवेंट्स के लिए हमारी जो प्रिपरेशंस थी दैट इज द वेरी टॉप लेवल। अच्छा, अभी अब काफ़ी टीका लग चुका है, अभी कोरोना का प्रभाव कम है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है लोगों को लगता है कि कोरोना गया अब टीका नहीं लगवाएं, या वैसे ही अभी लोगों के अंदर है कि नहीं टीका तो लगवाना? नहीं, पब्लिक में उसी तरह का उत्साह अभी भी बरकरार है। जैसा कि अपने देखा कोरोना अभी गया नहीं है। अपने देखा कि फर्स्ट वेव के बाद सबने मान लिया था कि सेकेंड वेव नहीं आएगी या चला गया था, तो अब हमारे हिंदुस्तानी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही करने के लिए तैयार नहीं है और सब में उसी तरह का जोश है। और जो आज की सिचुएशन एक दूसरी बात यह है कि फर्स्ट टीका तो खूब लगा अच्छी तरह से है ना, लेकिन अभी सेकंड के अंदर हमें वो अचीव करना है, तो क्या लोगों को ये भी मोटिवेट कर रहे हैं कि पहला टीका लगाकर घर में बैठ जाएं? नहीं, देखो ज़्यादातर क्या है कि अपने जो सेकंड टीका लगने के जो सबसे अपना 180 डेज मतलब 120 डेज का है, 3 महीने का ड्यूरेशन है, 94 डेज 84 डेज का ड्यूरेशन है, उसमें धीरे धीरे आ रहे। पहले की तरह क्या है कि हेजिटेशन थी, कहीं खत्म नहीं हो जाएगा, वैक्सीनेशन खत्म नहीं हो जाएगा। एक तस्वीर हम बताते हैं, आप देखिए कि किस उम्र के हैं और यहाँ देखिए कि उत्साह देखिए कि आप टीका लगवाना है। कितने साल के हैं आप? ये रहा। ये पहला टीका है आपको? दूसरा है? दूसरा। और अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है टीका लगाने के बाद में कि स्वस्थ रहेंगे आराम से? हाँ, सोते रहेंगे भाई, देखा आप। घर में सबने लगवा लिया? हाँ, पहला तो लग गया, दूसरा है। घर में सबने दूसरा टीका लगवा लिया? हाँ, घर में भी लगा ली, परसों रोज लगाएगी दूसरा। हमारी बहू मर गई, आज आई जो भाई। और अब आपको कोरोना का डर नहीं रहेगा आपको लगता है? ठीक से साहब, कोरोना का हमारे तो लगवा रहा था। आप देखिए कि कतार में लोग खड़े हैं। आपका पहला टीका लगवाना है दूसरा? पहला लग रहा है। पहला? आपने इतने लेट क्यों हुआ? पहला अब पहला लगवा रही है आप? दो तीन पहला लगवा रही हूँ। लेट होने की क्या वजह रही? तीसरी बार आ गई, फिर पहले गांव में थी फिर इसलिए नहीं लगा मैंने। परिवार में बाकी सबने लगवा लिया? हाँ, 2 जनों ने नहीं लगवाया, उसके पापा ने और एक मेरे बेटे ने। ये लड़की गुड़िया तो लगवा दी, 2 लगवा लिया। हाँ। और आपको क्या लगता है टीका लगवाना चाहिए? हाँ, लगवाना चाहिए जरूर। आपने मेरे दोनों डोज कंप्लीट है। दोनों डोज आपने लगवा लिए? चलो अच्छा है। आपने क्यों जरूरी है टीका लगवाना? हमारी सुरक्षा के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। देखिए कि ये देखिए कि यहाँ पर उत्साह देखिए कि आप किस उम्र के अंदर हैं। लगातार जो खास तौर पर बिल्कुल, बिल्कुल। पहली डोज में हमने काफी अच्छा अचीवमेंट किया। दूसरी जी, तो ये तस्वीर है जी सबीना। बिल्कुल बिल्कुल भवानी, और ये भव्य जो तस्वीरें हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से आज के वक्त में हर हिंदुस्तानी ये समझ गया है कि कोरोना से इस जंग को जीतना है तो सबसे बड़ा, सबसे मजबूत हथियार वो वैक्सीनेशन है जो कि इस वक्त तेज रफ्तार के साथ 100 करोड़ के आंकड़े को छू चुका है। हमारे साथ कई सहयोगी इस वक्त मौजूद है। जनक, अब आपकी तरफ रुख करेंगे। 100 करोड़ का ये आंकड़ा आखिरकार हिंदुस्तान ने छू लिया और इसी के साथ ये बता दिया कि इस स्वर्णिम टीकाकरण अभियान में हिंदुस्तान ने किस तरह से न सिर्फ बाजी मारी है बल्कि अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, फिर चाहे जनता तक वो पहुंचाना हो या बाकी देशों को भी मुहैया करवाना हो।
चलिए जनक आपकी तरफ आएंगे, लेकिन रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, आज की तस्वीर एक ऐसी तस्वीर है जिसे हर हिंदुस्तानी को बहुत गौर से देखनी चाहिए, क्योंकि 100 करोड़ के जिस आंकड़े को आज हिंदुस्तान ने छू लिया है महज 9 से 10 महीनों के इस दौरान में, जिसमें हमने कई उतार चढ़ाव देखे, पर आखिरकार वो 100 करोड़ का आंकड़ा उस सपने की तरह पूरा हो चुका है, जिसके लिए खूब प्रयास यहाँ पर सरकार के जरिए, हर हिंदुस्तानी के जरिए किया गया। देखिए शबीना, जैसा कि आप भी लगातार बार बार उस बात का जिक्र कर रही हैं कि लोगों का, आम लोगों का इसमें बड़ा योगदान रहा है। सरकार का योगदान तो वाकई में काबिले तारीफ रहा है, क्योंकि इतने कम वक्त में 100 करोड़ डोज देना कोई मामूली बात नहीं है। 94 करोड़ आबादी है एडल्ट पॉपुलेशन की, जो 18 साल के ऊपर लोगों को वैक्सीन अभी फिलहाल दी जा रही है, लेकिन उनमें से 100 करोड़ लोगों को डोज दिया जा चुका है। 7 बिलियन पॉपुलेशन पूरे विश्व की मानी जाती है, जिसमें 1 बिलियन डोज भारत में दिया जा चुका है। तो आप समझिए कि भारत का कितना बड़ा योगदान है इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान में। और ये आप राष्ट्रीय ध्वज भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस राष्ट्रीय ध्वज को लेकर भी टीवी स्क्रीन पर तमाम लोग ऐसा भी होंगे कि जो इंतजार कर रहे होंगे राष्ट्रीय ध्वज का, कि इतनी बड़ी साइज में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है राष्ट्रीय ध्वज। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेह में पहले दिखाया गया था, और अब से थोड़ी देर के बाद में मनसुख मंडाविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है यहाँ पर पहुंचेंगे, एक सॉन्ग भी लॉन्च करेंगे, ऑडियो वीडियो सॉन्ग लॉन्च करेंगे। 280 दिन के अंदर ही ये पूरा वैक्सीनेशन का अभियान 100 करोड़ डोज लगा है, और फिलहाल केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि दिसंबर तक पूरा एडल्ट पॉपुलेशन उनको पूरी तरीके से दोनों डोज लगाई जा चुके। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आप सभी की तरफ रुख करेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी अजीत सिंह भी हमारे साथ हैं। अजीत, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने क्या कुछ नहीं देखा, कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा कहर भी झेला और सबसे तेजी के साथ उभरने में अपनी भूमिका भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने निभाई। वैक्सीनेशन में भी नंबर 1। इस वक्त की क्या कुछ ताजा तस्वीरें 100 करोड़ के इस आंकड़े को छूने के बाद? देखिए बिल्कुल सबीना, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और आबादी की दृष्टि से भी। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कोविड पॉजिटिव थे, उसके बावजूद वो लगातार काम कर रहे थे। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए यहाँ 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन देखिए आधी आबादी, महिलाओं की अच्छी खासी यहाँ पर तादाद है, यहाँ पर लाइन लगी है। और ये देख सकते हैं तस्वीरों में, लगातार कोविड लग भी रहा, वैक्सीन जो लग रहा। और एक लोगों से जिनसे मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी, आपने मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और साथ में भेंट किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लगातार वैक्सीनेशन और आप 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार हो गया, तो क्या कहेंगे आप? इसके लिए तो मैं बहुत खुश। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे के लिए भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यस यस। देखिए आप वैक्सीनेशन लगवाने आई दादी? हाँ, पहली डोज है दूसरी? पहली डोज है। देखिए लाइन जो है वो काफी लंबी लाइन है, वो आप देख सकते हो कि लंबी जो लाइन है, उस लाइन के मुताबिक देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो टीकाकरण करवाने आई है। जी। पहली की दूसरी डोज? दूसरी डोज। अब 100 करोड़ लोगों को भारत में टीकाकरण लग गया, यानी बीमारी से निजात मिलने वाली है। जी। खुश है आप लोग? जी। तो देखिए सबीना, ये वो बूथ है जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और लगभग 15 से 20 मिनट यहाँ रहे। सभी जो वर्कर थे उनसे बात किया, फ्रंट लाइन वर्करों को उन्होंने सम्मानित किया। जिनको वैक्सीनेशन लग रहा था, सीनियर सिटीजन थे या 50 साल के आसपास थे, उनको भी उन्होंने साल भेंट किया। और ये सीधे तौर पर कहा कि अभी भी 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसकी आवश्यकता है। यानी उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ यानी 13 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और 24 करोड़ की आबादी में धीरे धीरे। और ये देखिए पीछे की तरफ आपको तस्वीरें दिखाएं, तो ये देखिए पीछे की तरफ दिखाएं, यहाँ भी लोग जो है वो लगातार वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे। और देखिए बहुत सारे लोग हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए इनको मुख्यमंत्री ने साल दिया था, मुख्यमंत्री आपसे मिले, कैसा लगा? और साल दिया आपको फ्रंट लाइन वर्कर की वजह से? बहुत अच्छा लगा। साल दिया सीएम ने? हाँ। क्या कहा, क्या बात हुई आपसे? हमसे ये बताएं कि आप लोगों की। दादी आपको भी दिया साल? जी, हमको बड़ी खुशी हुई आज, बड़ा सौभाग्य हमने अपना समझा कि सीएम ने हमको साल दी। ये कह के दिया कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है तो आपको सम्मानित किया जाता है। 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया कोविड वैक्सीनेशन। कोविड वैक्सीन से, हाँ, हम लोगों की ही मेहनत से 2 साल से हम लोग मेहनत किए जा रहे हैं। अब आगे भी चाहते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाएगी जरूर। क्या कहेंगे? 100 करोड़ पार? 100 करोड़ पार कर दिए, इसी खुशी में हमको आज भी मुख्यमंत्री जी सम्मानित किए, बहुत बहुत अच्छा लगा। देखिए चेहरे की मुस्कान ये बता रही है सबीना कि 100 करोड़ पार है और चेहरे पर मुस्कान है। इनका कहना कि अभी हम और भी मेहनत करेंगे, इनकम को आगे ले जाना है देश को और इस बीमारी से निजात दिलाना है। बिल्कुल, इस महामारी के दौर को जो हिंदुस्तान ने
सहा है उसमें वैक्सीनेशन की भूमिका सबसे अहम रही है और उन स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका भी सबसे अहम रही है जिन्होंने किसी भी पल पर हमारा साथ यहाँ पर नहीं छोड़ा। हमारे साथ एक खास मेहमान है, सीधा रुख उनकी तरफ करेंगे। फोर्टिस से हमारे साथ चेयरमैन जुड़ गए हैं अशोक सेठ जी। अशोक साहब, सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि आज 100 करोड़ के आंकड़े को हिंदुस्तान ने छू लिया, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक ऐसी भूमिका जिसे युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा कि जब जब महामारी आई अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्वास्थ्य कर्मियों ने निभाई और एक पल के लिए भी हिंदुस्तान के देशवासियों का साथ नहीं छोड़ा। आज की पूरी तस्वीर को अशोक जी कैसे आप ले रहे हैं? एक तो आप मेरी स्माइल को देख रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी बात, ये हिंदुस्तान के लिए ही लैंडमार्क डे नहीं है, पूरे वर्ल्ड विश्व के लिए लैंडमार्क डे है। जबकि सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री 100 करोड़ डोजेस पे पहुंचती है तो वर्ल्ड के लिए लैंडमार्क डे हो जाता है इट फाइट अगेंस्ट कोविड। और जैसा आपने कहा कि हम आभारी हैं हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जिन्होंने इतना वक्त टाइम अपना दिया, बट ये ना भूलिए कि हम हर के आभारी हैं। हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे गवर्नमेंट, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, डिस्पाइट एवरीथिंग, उन्होंने एक पाथ लिया, एक बहुत अहम पाथ लिया। मैं कहता हूँ कि पब्लिक जिन्होंने वैक्सीनेशन ली और मीडिया जो आपने वैक्सीन हेजिटेंसी हटाई, ये एक यूनिफाइड एफर्ट था जिसके साथ हम 100 करोड़ पे पहुंचे। इस सब के बगैर, हर एक के बगैर ये काम कंप्लीट नहीं होता। तो आई थिंक आज बहुत महत्वपूर्ण डे है वर्ल्ड के लिए और हम कुछ महीनों में ही इस कोविड की वॉर को हम विन कर सकेंगे। हिंदुस्तान में तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि 3-4 महीने की और बात है। तो अब मैं कहूँगा कि बस प्रिकॉशंस करते रहिए, इस सेलिब्रेशंस को ज़रूर हैप्पी तरीके से इम्बाइब कीजिए। और मैं ये भी कहूँगा कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है वो भी सेलिब्रेट करें और वैक्सीन ले, सेकेंड डोज लें। ये सेकेंड डोज हेजिटेंसी को हटाएं सो दैट आप सब सेलिब्रेट कर सको, हम सब सेलिब्रेट करें जब हम उस महत्वपूर्ण पे पहुंचेंगे। और हमने तो और महत्वपूर्ण लैंडमार्क्स पे आगे पहुंचना है और हमने इस कोविड को हराना ही है कुछ महीनों में। बिल्कुल, क्योंकि अशोक जी जाहिर सी बात है आप लोगों से लगातार हमारी बातें उस दौर में होती रही हैं और आप लोगों के जरिए ही ये बात हमेशा सामने आई कि वैक्सीन लेकर हम सिर्फ अपना बचाव नहीं करते, अपनों का बचाव भी करते हैं, अपनी गली का, अपने समाज का और अपने देश में रह रहे बाकी लोगों के लिए भी उतना ही सुरक्षित यहाँ पर हो जाते हैं। अशोक जी, इस बीच ये जरूर जानना चाहेंगे, इस अभियान को एक महाअभियान, एक स्वर्णिम अभियान जिस तरह से बनाया गया, उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर आप देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये हमने सिर्फ एक अभियान नहीं देखा बल्कि इसको एक लक्ष्य रख लिया गया, एक ऐसा लक्ष्य है जिसकी बदौलत हमने 9 से 10 महीनों में इस 100 करोड़ के आंकड़ों को छुआ। जी, तो 2 इसमें थे, सर्टेनली हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। ये एक का अभियान नहीं था, पॉलिसी मेकर्स ने बड़े सिस्टमैटिकली पूरा प्लान बनाया। 100% तो कभी भी परफेक्शन नहीं आ सकती, बट कहूँगा कि वर्ल्ड में अगर आप सोचें तो सबसे परफेक्ट तरीके से जो अभियान बनाया था हमारे पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट ने बनाया था, जो सेंट्रलाइजेशन की। और तीसरा, हाँ उसको ना भूलिए कि हिंदुस्तान के साइंटिस्ट, हिंदुस्तान में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग अगर वो नहीं होती तो हम इस अभियान पे नहीं पहुंचते। तो ये जो 3 जो जुड़ गए, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, हमारे पॉलिसी मेकर्स का थिंक टैंक, हेल्थ केयर वर्कर्स की टुगेदरनेस, चाहे वो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप्स हों, और फाइनली हमारी जो इंडस्ट्री है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, इन्होंने इस लैंडमार्क पे पहुंचाया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क है कहूँगा। इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि पहले कितनी हेजिटेंसी थी, मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आई मीन जब मैं देखता था कि मीडिया खुद लोगों को समझा रही थी कि किस तरह वैक्सीन लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, जितने आपने इंटरव्यूज़ किए उन सब का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। सो किसी एक को हटाना बड़ा मुश्किल है। आई थिंक ये सबका एक योगदान है, एक सबका प्रदान है और ये वर्ल्ड के लिए एक उदाहरण है, वर्ल्ड के लिए उदाहरण। आप ये सिंपल बात ये कहूँगा, बिल्कुल, जो लोगों को समझने की बात, एक बात कहूँगा, वो भी उस वक्त में। जी बिल्कुल कहिए सर, बिल्कुल। बिल्कुल अशोक जी, अपनी बात पूरी करिएगा। 16 times the population of France. चलिए आपके पास यहाँ पर आएंगे सर, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर बनी उसमें सभी का एक अपना योगदान रहा है। जनक भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, अब आपके पास आएंगे
100 करोड़ का आंकड़ा आखिरकार हिंदुस्तान ने छू लिया और इस आंकड़े के बीच साबित हो गया कि हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी इस तरह से निभाई कि अभियान को एक टारगेट, एक बड़ा लक्ष्य रख लिया गया। जी जनक। चलिए जनक, हम आएंगे आपके पास में और अशोक जी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक सेठ जी, एक बार फिर आपके पास आएंगे और डिटेल से यहाँ पर आपसे समझेंगे सर, जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से सभी की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन सर, आपको लगता है जब इस पूरे अभियान की शुरुआत की गई थी उस वक्त में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो थे, उनको सबसे पहले यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाई गई, जिससे वो तमाम आशंकाएं मन में थी वो खत्म होती नजर आई थी आमजन के मन से? जी हाँ, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। सब हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीनेशन ली, सब फ्रंटलाइन वर्कर्स ने वैक्सीनेशन ली उसके बाद, और ये एक बहुत बड़ा अभियान था। क्योंकि पहले आपने देखा होगा, पहले मंथ में वैक्सीन हेजिटेंसी थी, और वो तो नेचुरल है। इनफैक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स के भी मन में वैक्सीन हेजिटेंसी थी, और वही हमने देखा कि वो धीरे धीरे रिमूव हुई जब देखा गया कि प्रैक्टिकली इसके साइड इफेक्ट्स कोई सीरियस हैं ही नहीं। इनफैक्ट इससे हम बच ही सकते हैं, हमें कुछ होता नहीं है। अब मैं यही चाहता हूं कि वो जो सेकेंड डोज हेजिटेंसी हम देख रहे हैं उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होगा। अब इसके आगे हमें और माइलस्टोन्स अचीव करने हैं, हमें और आगे बढ़ना है। तो ये साफ कह देता हूं कि जिसने अभी तक पहली डोज भी नहीं लिया, उन्होंने तो इस पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशंस कैसे हो सकते हैं? आपकी वजह से ही तो हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपकी वजह से ही जिन्होंने फर्स्ट डोज भी नहीं लिए, हम चाहते हैं कि आगे बढ़ के आप भी इस पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस हो। और जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लिया, उनके लिए कहता हूं कि हम कोविड को तब तक नहीं भगा सकेंगे जब तक आप अपनी सेकंड डोज ना ले लो। तो ये ना सोचिए कि फर्स्ट डोज पे ही हमारा काम हो गया। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी सेकंड डोज सही टाइम पे लो। गवर्नमेंट इसको देखेगी, आपको सब सहयोग देगी, और आपने इस पार्ट ऑफ बिल्कुल। और सेकंड डोज यहाँ पर कितनी जरूरी हो जाती है वो बेहद बेहद हर हिंदुस्तानी यहाँ पर जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और इस महा कवरेज पर हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा हो चुका है।